हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 5 सेव्ड बाय अ डॉल्फिन। लेट्स रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ मैन हु वाज सेव्ड बाय अ डॉल्फिन। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक आदमी के बारे में जिसकी जान एक डॉल्फिन बचाती है। In the city of Corinth, there once lived a wonderful musician whose name was Arian. एक सिटी थी, सिटी का नाम कोरिंथ था, जहाँ पर एक वंडरफुल म्यूजिशियन रहता था जो कि गाना बजाता था, गाने गाता था, और उस पर्सन का नाम था एरियन। No other person could play on the lyre or sing so sweetly as he, and the songs which he composed were famous in many lands. कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके जैसा लायर, या लायर एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, और ये ग्रीस में मेनली होता था ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को और कोई भी पर्सन इतना बखूबी तरीके से नहीं बजा पाता था। इसके अलावा वो बहुत मीठा गाता था, और ये जो भी गाने बनाता था वो उस जगह पर बहुत ज़्यादा फेमस थे, यानी कि उस एरिया में, उसके आसपास के सभी एरियाज़ में वो जो भी गाना गाता था, बजाता था, गाने बनाता था, वो सभी बहुत ज़्यादा फेमस होते थे। द किंग ऑफ कोरिंथ वॉज हिज फ्रेंड। जो राजा था कोरिंथ का, वो उसका दोस्त था। द पीपल ऑफ कोरिंथ नेवर ग्रू टायर्ड ऑफ प्रेजिंग हिज स्वीट म्यूज़िक। अब जो लोग थे कोरिंथ के, वो कभी भी थकते नहीं थे इसके सुरीली म्यूज़िक को प्रेज करने में। One summer he went over the sea to Italy, for his name as well known there, and many people wished to hear him sing. एक बार समर की बात है, वो गर्मियों के समय में वो इटली गया सी के रास्ते, ठीक है, नदी के रास्ते वो इटली पहुंचा, क्योंकि इटली में भी उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस था, और वहाँ पर भी बहुत लोगों की इच्छा थी कि वो उसको गाते हुए सुन पाएँ। He visited several cities and in each place he was well paid for his music. वो बहुत सारे सिटीज़ में, इटली के बहुत सारे शहरों में घूमा, ठीक है, और हर शहर में उसको बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिले उसके म्यूज़िक की, और उसको बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाने का वहाँ पर मौका मिला। At last, having become quite rich, he decided to go home. जब वो आखिरी में जब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया वहाँ पर पैसे कमा करके, तो उसने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि अब मैं वापस घर लौटता हूँ। There was a ship just ready to sail for Corinth and the captain agreed to take him as a passenger. एक शिप थी जो कि कोरिंथ के लिए रवाना हो रही थी, और जो कैप्टन था वो अग्री कर गया, वो मान गया कि चलो ठीक है, मैं एक और पैसेंजर को अपने साथ बिठा लेता हूँ, यानी वो कोरिंथ ले जाने के लिए एरियन को मान गया कि एरियन जो है उसके साथ शिप में बैठ के जा सकता है। The sea was tough, the ship was driven far out of her course. अभी जो सी थी वो बहुत ज़्यादा रफ थी, यानी कि सी में बहुत ज़्यादा उफान आ रहे थे, ठीक है। द शिप वॉज ड्रिवन फार आउट ऑफ अ कोर्स। अब जो शिप थी सॉरी, क्योंकि सी में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था, इसकी वजह से जो सी थी वो अपना रास्ता भटक चुकी थी और वो दूसरे रास्ते पर चली गई थी। मैनी डेज़ पास्ट बिफोर दे केम इन साइट ऑफ लैंड। बहुत दिन बीत गए और बहुत दिनों बाद ही उनको एक ज़मीन दिखाई दी, यानी वो समुद्र में थे, चारों तरफ पानी था, रास्ता भटक गए थे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत दिनों बाद उनको ज़मीन, बहुत दूर से ज़मीन देखने को मिली थी। द सेलर्स वर रूड एंड अनरूली, द कैप्टन हिमसेल्फ हैड बीन अ रॉबर। अब जो सेलर था और जो कैप्टन था वो बहुत ज़्यादा रूड थे शिप के, ठीक है, और कैप्टन तो खुद भी एक रॉबर था। When they heard that Arian had a large sum of money with him, they began to make plans to get it. जब सेलर और कैप्टन को मालूम पड़ा कि एरियन के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो उन्होंने सोचा कि किस तरीके से, उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया कि किस तरीके से इसका पैसा जो है हम ले सकते हैं इससे, मतलब कैसे इसका पैसा जो है इससे छीना जा सकता है। The easiest way, said the captain, is to throw him overboard. Then there will be no one to tell tales. तो जो कैप्टन होता है वो कहता है कि सबसे आसान तरीका तो ये है कि इसको समुद्र में फेंक दो, ठीक है, और तब ऐसे क्या होगा, ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति बचेगा भी नहीं जो ये कहानी बता पाए। एरियन ओवरहर्ड देम प्लॉटिंग। एरियन उनकी ये बात जो है, जो भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे उसको मार डालने की, वो सुन लेता है। You may take everything that I have, he said, if you will only spare my life.
एरियन उनसे कहता है कि तुम चाहो तो मेरा सब कुछ ले सकते हो, मेरे पास जो भी पैसा है सब कुछ ले सकते हो, पर उसके बदले तो मेरी जान जो है वो बख्श दो, यानी मुझे ज़िंदा छोड़ दो, बाकी तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। बट दे हैड मेड अप देयर माइंड्स टू गेट रिड ऑफ हिम, पर उन लोगों ने तो अपना माइंड बिल्कुल प्लान बना लिया था कि हम इसका पैसा भी छीन लेंगे और इसको नदी में भी फेंक देंगे। ठीक है। दे फियर टू स्पेयर हिम लेस्ट ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। उनको ये डर था कि अगर वो एरियन को छोड़ देंगे, ठीक है, उसका पैसा लेकर के छोड़ देंगे, तो होगा क्या कि ये जो है राजा के पास पहुंच जाएगा और सारा मैटर जो है राजा को बता देगा और फिर हम पकड़े जाएंगे। तो उन्हें इस बात का डर था और इसीलिए वो उसको मार डालना चाहते थे। योर लाइफ वी विल नॉट स्पेयर, दे सेड, but we will give you the choice of two things. You must either jump overboard into the sea or be slain with your own sword. Which shall it be? तब वो दोनों उसको कहते हैं, उसके सामने दो ऑप्शन रखते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है, हम तो तुम्हारा जीवन बख्शेंगे नहीं। स्पेयर का मतलब होता है बख्शना, ठीक है। तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारा जीवन नहीं बख्शेंगे, पर तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है। अब उन दोनों चॉइसेस में से तुम एक चॉइस को चुन लो। या तो तुम नदी में, ये जो ओशियन है इसमें, तुम जो सी है ये, ठीक है, इसमें या तो तुम खुद से कूद जाओ, या फिर तुम अपने आप को अपनी खुद की स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, अपनी खुद की तलवार से खुद को मार डालो। यानी उसको दो ऑप्शन दे दिए, या तो तुम पानी में खुद से कूद जाओ और या फिर तुम अपनी तलवार से खुद को ही मार लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बताओ। I shall jump overboard, said Arion, but I pray that you will first grant me a favor. What is it? asked the captain. फिर एरियन कहता है कि ठीक है, उसने ऑप्शन चुन लिया कि ठीक है मैं जो है पानी में कूद जाऊंगा, पर उससे पहले अब मेरा एक फेवर है जो आप मेरे को ग्रांट करेंगे क्या, मतलब मेरे को कुछ करके दिखाना है आपको, क्या आप मेरे को अनुमति देंगे जो मैं चाह रहा हूँ करने के लिए। व्हाट इज़ इट? क्या है वो चीज़? कैप्टन पूछता है कि हाँ क्या करना चाहते हो तुम, बताओ ज़रा। Allow me to sing to you my latest and best song. I promise that as soon as it is finished, I will leap into the sea. वो कहता है कि मेरे को अलाउ करो कि मैं अपना सबसे नया, लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया, लेटेस्ट सॉन्ग जो है जो मैंने बनाया है मैं वो गा देता हूँ, और उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही गाना ख़त्म होगा मैं नदी में कूद जाऊँगा। लीप यानी गायब हो जाऊँगा, कूद जाऊँगा। द सेलर्स एग्रीड फॉर दे वर एंशियस टू हियर द म्यूजिशियन whose songs were famous all over the world. अभी जो सेलर्स थे ये उसकी बात से अग्री कर जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उस म्यूजिशियन को सुनना जो कि पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा फेमस है। एरियन ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज फाइनेस्ट क्लोथिंग। एरियन जो है अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन करके रेडी हो जाता है। ही टुक हिज स्टैंड ऑन द फॉरवर्ड डेक while the robber sailor stood in a half circle before him, anxious to listen to his song. अब ये जो एरियन था ये खड़ा हो जाता है स्टैंड पर, ठीक है, और इसके मतलब डेक के ऊपर खड़ा हो जाता है। डेक क्या होता है? शिप के ऊपर जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना होता है जिसके ऊपर हम चलते हैं उसको डेक बोलते हैं, ठीक है। तो वो डेक के ऊपर खड़ा हो जाता है और इसके बाद उसके सामने सेमी सर्कल बनाकर यानी गोलाकार शेप में वो जो सेलर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं उसका गाना सुनने के लिए। He touched his lyre and began to play the accompaniment. वो अपना लायर उठाता है और गाना गाना स्टार्ट कर देता है। Then he sang a wonderful song, so sweet, so lively, so touching that many of the sailors were moved to tears. अब वो गाना गाना शुरू करता है। वो जो गाना होता है बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा लाइवली सॉन्ग होता है, टचिंग सॉन्ग होता है, और उसमें तो बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं गाना सुन करके। यानी उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा, उसकी आवाज़ में सुरीलापन होता है, इतनी ज़्यादा दिल को छू जाने वाली आवाज़ होती है कि उसका गाना सुन करके जो सेलर्स होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। And now they would have spared him, but he was true to his promise. As soon as the song was finished, he threw himself headlong into the sea. अब क्या हुआ? हालांकि उन दोनों ने उसका म्यूज़िक सुन लिया था, हो सकता है उसकी जान भी बख्श देते, पर क्योंकि वो अपने प्रॉमिस का पक्का था, जैसे ही गाना ख़त्म हुआ वो अपने आप सी में खुद से कूद गया। The sailors divided his money among themselves and the ship sailed on.
अब जो सेलर्स थे, जब वो एरियन नदी में कूद गया तो जो सेलर्स थे उन्होंने उसका पैसा आपस में बराबर बराबर बांट लिया और शिप आगे चलने लग गई। In a short time they reached Corinth in safely, and the king sent an officer to bring the captain and his men to the palace. अब क्या हुआ, कुछ ही समय में वो सभी कोरिंथ सेफली पहुंच गए थे और तभी किनारे पे होता क्या है कि जो किंग है वो अपने कुछ ऑफिसर्स को भेजता है कैप्टन और उसके आदमियों को किंग के पास लाने के लिए। Are you lately from Italy? He asked. वो उससे पूछता है क्या तुम इटली से आए हो? वी आर, दे आंसर्ड। वो कहता है हाँ हम इटली से ही आए हैं। वॉट न्यूज़ कैन यू गिव मी कंसर्निंग माई फ्रेंड एरियन द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल म्यूजिशियंस। फिर वो पूछता है कि तुम मेरा जो फ्रेंड है एरियन उसके बारे में तुम मेरे को क्या न्यूज़ दे सकते हो, ठीक है, जो कि एक म्यूजिशियन है, बताओ उसके बारे में तुम क्या जानते हो। He was well and happy when we left Italy, they answered. He has a mind to spend the rest of his life in that country. फिर वो बताते हैं कि वो बहुत अच्छे से वहाँ पर रह रहा था, वो वहाँ पर बहुत खुश भी था। जब हम इटली से निकले थे उसके दिमाग में ये था कि वो अपना आगे का पूरा जीवन जो है वो इटली में ही बिताना चाहता था, इसीलिए शायद वो हमारे साथ वापस भी नहीं आया। Hardly had they spoken these words when the door opened and Arian himself stood before them. अब ये सारी बातें बोलते ही जब ये सारी बातें बोल रहे थे और थोड़े बहुत शब्द बोलते ही हुआ क्या कि दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से एरियन खुद बाहर निकल के आ जाता है, उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। ही वॉज ड्रेस्ड जस्ट एज दे हैड सीन हिम व्हेन ही जम्प्ड इनटू द सी। वो बिल्कुल वही कपड़े पहने हुए था, उसी तरीके से तैयार था जैसा उन्होंने उसको आखिरी बार सी में जंप करने से पहले देखा था। They were so astonished that they fell upon their knees before the king and confessed their crime. अब वो जो कैप्टन और सेलर थे वो ये नज़ारा देख करके बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए कि अरे ये तो यहाँ पर मौजूद है और हम तो झूठ बोल रहे थे इसके बारे में। यानी उनको ये पता चल गया था कि इसने हमारे बारे में सब कुछ जो है राजा को बता दिया होगा, तभी उन्हें लगता है कि हमने गलती कर दी और वो अपने घुटनों पर राजा के सामने बैठ जाते हैं और अपना क्राइम जो होता है उसको एडमिट कर लेते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया था। नाउ How was Arian saved from drowning when he leaped overboard? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एरियन था वो पानी में कूदने के बाद भी, बहने के बाद भी वो कैसे इतनी आसानी से यहाँ तक आ गया। Old storytellers say that he alighted on the back of a large fish called a dolphin. पुराने जो स्टोरी टेलर्स हैं वो बताते हैं कि जो एरियन था वो एक बहुत बड़ी सी फिश जिसका नाम डॉल्फिन था उसकी पीठ पर बैठ गया था, which had been charmed by his music and was swimming near the ship. वो एक्चुअली हुआ क्या था, जब वो गाना गा रहा था बहुत स्वीटली शिप के ऊपर, तो जो डॉल्फिन थी उसी शिप के आसपास थी। तो जब वो वहाँ पे कूदा तो वो उसी शिप के आसपास थी, तो उसने उसको अपने पीठ पर बैठा लिया था और ले आई थी। सबसे पहली तो स्टोरी ये है, ठीक है। द डॉल्फिन कैरीड हिम विथ ग्रेट स्पीड टू द नियरेस्ट शोर। अब जो डॉल्फिन थी वो अपने पीठ पर उसको बड़े ही स्पीड में वहाँ पर शोर यानी कि किनारे तक, नदी के किनारे तक पहुँचा गई थी। देन फुल ऑफ जॉय द म्यूजिशियंस हेस्टेंड टू कोरिंथ नॉट स्टॉपिंग इवन टू चेंज हिज ड्रेस। अब क्योंकि जो एरियन था वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो इतना ज़्यादा जॉयस था, इतना ज़्यादा खुशी फील कर रहा था कि उसने बिना अपने कपड़े सुखाए या फिर बिना कोई देरी किए वो तुरंत जो है कोरिंथ में आ जाता है और राजा के पास चला जाता है। ही टोल्ड हिज वंडरफुल स्टोरी टू द किंग बट द किंग वुड नॉट बिलीव हिम। उसने अपनी जो स्टोरी थी वो राजा को सुनाई थी पर वो तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। एक्चुअली क्या था कि भाई अब कोई भी पर्सन है अगर वो पानी में कूद गया है तो ऑब्वियस सी बात है शिप से पहले नहीं आ सकता है ना, पर वो तो शिप से पहले ही आ गया था। और जो स्टोरी टेलर्स हैं, जो कहानी सुनाने वाले लोग हैं, तो वो तो बताते हैं कि वो एक डॉल्फिन की पीठ पर बैठ कर के आया था। तो ये सारी ही बातें जो थी, जो एरिया ने बताई थी कि मैं डॉल्फिन के ऊपर बैठ कर के आया हूँ, उसका हजम नहीं हो रही थी और इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि ये वो बात विश्वास नहीं कर रहा था मेनली राजा इस बात पर। वेट सेड ही till the ship arrives and then we shall know the truth. 3 hours later the ship came into the port as you have already learnt.
फिर वो बताता है कि आप रुको, जब शिप आएगी तब आपको सारा सच सामने पता चल जाएगा। तो जब जो एरियन होता है वो पहले पहुंच जाता है, क्योंकि डॉल्फिन तो उसे बहुत तेज़ी से भगा करके यहाँ ले आई होती है, पर जो शिप होती है वो एरियन से 3 घंटे बाद आई होती है। ठीक है, तो ये भी एक विश्वास करने वाली बात नहीं थी कि वो तो मतलब 3 घंटे पहले ही आ गया और शिप जो है वो 3 घंटे बाद आ रही है, जबकि शिप तो तेज़ चलनी चाहिए, एनिमल तो थक भी जाएगा, वो इतनी तेज़ कैसे चल पाएगा। तो ये सारी ही बातें राजा को बिलीव नहीं हो रही थी। तो पर ये सारी बातें पर हुई थी। Other people think that the dolphin which saved Arion was not a fish but a ship named the Dolphin। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो डॉल्फिन जिसने एरियन को बचाया था वो कोई फ़िश नहीं थी, बल्कि वो तो एक शिप थी, यानी वो तो एक जहाज़ था जिस जहाज़ का नाम द डॉल्फिन था। They say that Arion being a good swimmer kept himself afloat until this ship happened to pass by and rescued him from the waves। वो लोग जो भी लोग बताते हैं कि वो डॉल्फिन शिप में बैठ कर के आया था, डॉल्फिन नाम की शिप के ऊपर बैठ कर के आया था, ना कि फ़िश के ऊपर बैठ कर के आया था, वो बताते हैं कि जो एरियन था ये अच्छा स्विमर था, अच्छा तैराक था, बहुत अच्छे से तैर लेता था, और वो तब तक तैरता रहा। काफ़ी देर तक तैरने के बाद इसके बगल से ये डॉल्फिन नाम की शिप जा रही थी, तो उस शिप के लोगों ने उसको बचा लिया और इस तरीके से वो यहाँ तक आ गया। यू मे बिलीव द स्टोरी दैट यू लाइक बेस्ट। द नेम ऑफ एरियन इज स्टिल रिमेंबर्ड एज दैट ऑफ द मोस्ट वंडरफुल म्यूजिशियन। अब जो भी स्टोरी आपको इनमें से पसंद आई, दोनों स्टोरियाँ, कि एरियन ने जो बताया कि मैं तो डॉल्फिन के ऊपर बैठ कर के आया, या फिर जो लोगों ने बताया कि वो शिप में आया था, ना कि फ़िश के ऊपर बैठ कर के आया था। तो ये दोनों ही स्टोरियाँ आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको कौन सी वाली स्टोरी, कौन सी एंडिंग ज़्यादा अच्छी लगी। पर आज भी जो एरियन नाम का पर्सन है वो आज भी बहुत ज़्यादा वंडरफुल म्यूजिशियन माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आप सब अपनी रफ नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी बुक लेकर के बैठ जाइए, जहाँ पर भी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है उसको बुक में टिक कर लीजिए और कॉपी में आंसर्स को लिखना शुरू करिए। एरियन कौन था? एरियन एक म्यूजिशियन था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 अ म्यूजिशियन को टिक कर लेंगे। अब बी पार्ट पर आते हैं। Who was Arian's friend? एरियन का फ्रेंड कौन था? एरियन का फ्रेंड था ऑप्शन नंबर 1 द किंग ऑफ कोरिंथ। तो जो कोरिंथ का राजा था वो एरियन का दोस्त था। एरियन क्या प्ले करता था? ही प्लेड द लायर। तो यहाँ पर LYRE लायर ऑप्शन नंबर 3 को हम टिक कर देंगे। नाउ कमिंग टू डी पार्ट। द शिप वेंट ऑफ कोर्स बिकॉज, अब शिप ऑफ कोर्स क्यों गई थी? बिकॉज द वेदर वॉज रफ। ठीक है, बिकॉज द वेदर वॉज रफ। नाउ कमिंग टू ई पार्ट। द सेलर्स वॉन्टेड टू किल एरियन एज, सेलर्स एरियन को मारना चाहते थे क्योंकि दे वॉन्टेड हिज मनी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 दे वॉन्टेड हिज मनी। नाउ अब आप अपने कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखना चालू करिए। वाई वॉज एरियन सो फेमस? एरियन इतना फेमस क्यों था? एरियन वॉज फेमस फॉर हिज एक्सेप्शनल म्यूजिकल टैलेंट एंड स्वीट सॉन्ग्स। आगे चलते हैं। वाई डिड एरियन गो टू इटली? एरियन वेंट टू इटली बिकॉज ही वॉज वेल नोन देयर एंड मैनी पीपल विश्ड टू हियर हिम सिंग। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस था और वो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो उसको गाना गाते हुए देखना चाहते थे। When did Arian decide to return to Corinth? Arian decided to return to Corinth after becoming quite rich from his performances in Italy. What did Arian overhear the captain and the sailors talking about? Arian overheard the captain and the sailors plotting to kill him and take his money. Now, E part. What favor did Arian ask for of the captain? Arian asked the captain to allow him to sing his latest and best song before jumping overboard.
Why did the sailors accept Arian's offer? The sailors accepted Arian's offer because they were eager to hear his famous music. What did they do with Arian's money? They divided Arian's money among themselves. What did the captain and his men tell the king? The captain and his men told the king that Arian was well and happy in Italy and had plans to spend his life there. Why did they confess to their crimes? They confessed to their crimes because Arian suddenly appeared before them alive, revealing their deception. Now, reference to context. A. You may take everything that I have, he said, if you will only spare my life. Who is the speaker? Arian is the speaker. Why does he say this? He says this to plead for his life, offering his money in exchange. Is his request granted? Why not? No, his request is not granted, as the sailors had already decided to kill him. Are you lately from Italy? He asked. Who said this to whom? The king asked this to the sailors. What did he want to know? He wanted to know if they had any news about his friend Arian. What reply did he get? They replied that Arian was well and happy when they left Italy. He told his wonderful story to the king, but the king would not believe him. Who is he and who is the king? He refers to Arian, and the king is the ruler of Corinth. What was the wonderful story he told? The wonderful story he told was about how he was saved from drowning by a dolphin after jumping overboard. Why wouldn't the king believe him? The king wouldn't believe him because it was impractical to reach so fast on a dolphin. Were the sailors and the captain good men? Give reason for your answer. The sailors and the captain were not good men. They plotted to kill Arian and steal his money, showing their greed and disregard for human life. As soon as his song finished, Arian jumped into the sea. Do you think the sailors would have spared his life if he hadn't jumped? It's likely that the sailors would not have spared Arian's life if he hadn't jumped. Their original intention was to get rid of him, to keep their crime hidden. This story has two endings. Which ending do you prefer? Explain why. Both endings have their charm. The first ending with the dolphin adds a touch of magic and wonder to the story, while the second ending with the ship named the Dolphin is more grounded and practical. My preference would be for the first ending because it adds an element of fantasy in the tale. तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. आप सब ने इसके क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन भी कर लिया होगा. अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. अपने स्कूल के फ्रेंड्स वाले ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है. और इसके अलावा मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास 5 के और भी चैप्टर्स देखने के लिए मेरे चैनल पर कॉन्टिन्यूसली वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आप उन वीडियोज़ को हरदम देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.